अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद भट्टी। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से हमेशा की तरह मुखातिब हूँ। ज़रूरी और काम की बातें सुन लें ज़रा। अगर ज़िंदगी से उम्मीद निकाल दी जाए तो कहते हैं कि ज़िंदगी नाकारा हो जाती है। जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं हमें इनके बारे में बड़ा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि यही अल्फाज हैं जो हमारे लिए हकीकत बन जाते हैं। ये हमें सच्चाई से आगाह करती है ये चीज़, और कामयाबी और नाकामी अचानक हमारे हिस्से में नहीं लिख दी जाती, बल्कि दोनों अपने आने की खबर, इशारे, इतलात देते हैं। कामयाबी और नाकामी अपनी अपनी अलामतें और आसार इनके होते हैं, कामयाबी के भी और नाकामी के भी। कामयाब होने वाले चंद लोगों की खूबियाँ होती हैं कि इन्हें नाकाम होने वालों से जो इनको मुख्तलिफ बना देती हैं। ये खूबियाँ इन्हें इस काबिल बना देती हैं कि वो ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों का मुकाबला कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, लोगों से अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं। जज्बाती ज़िंदगी में एक तवाज़न भी आपको रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपने गोल्स को हासिल करें जो हम हासिल करना चाहते हैं। अगर इसकी एक वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने हो कि हमने क्या हासिल करना है तो उसे हासिल करना आसान हो जाता है। अगर हमारा टारगेट ये है कि हमने बेहतर बनना है, अपनी इस्लाह करनी है, तो ये एक गैर वाज़ेह मामला है। हमारे सामने मतवाज़न कामयाब शख्सियत का वाज़ेह खाका होना चाहिए। अब चंद चीज़ों पे बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल 7 खूबियाँ इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, और जो रहनुमा असूल अगर हम बना लें तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो अपनी ज़ात को कबूल करें। हकीकी कामयाबियाँ खुशी के लिए अपनी ज़ात को कबूल करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे जहन में एक मुनासिब और हकीकत पसंदाना, जिसको सेल्फ इमेज कहते हैं ना, वो होना बड़ा ज़रूरी है। अब इससे हमें बड़े हैरत अंगेज़ नताइज मिलते हैं। ख़ुद को कबूल करने का मतलब, ये बात गौर से सुने, ख़ुद को कबूल करने का मतलब ये है कि अपनी तमाम खूबियों, तमाम मजबूत पहलुओं को तस्लीम करना है, और इसी तरह अपनी खामियां, कमज़ोरियां और गलतियां भी तस्लीम करनी है। याद रखें, कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी सलाहियतों को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमेशा मज़ीद सीखने, मज़ीद अच्छी कारकर्दगी दिखाने, बेहतर बनने का जो गुंजाइश है वो मौजूद रहती है। इंसानों में कामलियत, जिसको आप कह लें या परफेक्शन कह लें, वो नहीं होती, लेकिन नाकाम लोग इस बात का इदराक नहीं रखते और ख़ुद से नफरत करने लग जाते हैं। सेल्फ पिटीनेस इसको कहते हैं। ख़ुद को कबूल करें जैसा कि इस वक्त आप हैं। अपना सफ़र शुरू कर दें। अपने नाकिस और अधूरे होने को जज्बाती तौर पर बर्दाश्त करना सीखें। अगर आप एक दफ़ा नाकाम हो जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर वर्थलेस हो गए हैं, बेहसियत हो गए हैं। लोग अपनी ज़ात से इसलिए नफ़रत करने लगते हैं और उसे कबूल करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो किसी मुरवजा रविश या वज़ा पर पूरे नहीं उतरे होते। जिस्मानी साख भी हो सकती है, मुरवजा मेयार के मुताबिक वो मुताबिकत नहीं रखते। बाद लोग बड़े होने के बावजूद भी ज़िंदगी पर बच्चे होते हैं, खुद से कह रहे होते हैं कि जी हम क्यों मोटे हैं, छोटे हैं, हमें ये हो गया, पस का आमद हैं, और वो अपने आप को बड़ा अदना और बेकीमत समझने लग जाते हैं। अब कोई भी शख्स जो है वो कामिल या परफेक्ट तो होता नहीं है, सब में ऐब या कमज़ोरियाँ तो होती हैं। कामयाब शख्स खुद से कहता है कि मेरी कदर कीमत है, मेरे पास जो कुछ है मैंने सिर्फ इसी से काम लेना है। उन लोगों का यकीन कम होता है जो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ पिटीनेस। कामयाब लोग खुद को बड़ा समझते हैं, फिर इसे साबित करते हैं। वो मगरूर नहीं होते लेकिन डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन यकीन और भरोसे और एतमाद से काम लेते हैं। खुदा की दी गई सलाहियतों को, तवानाइयों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सर्व करते हैं, पॉजिटिव होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब कामिल शख्सियत की इस तसव्वुर से ये बात वाज़ेह है कि अगर कोई अपने अंदर ये कामिल यकीन पैदा कर ले कि इसे खुदा ने एक बेहतरीन मखलूक बनाया है, शर बख्शा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आए और इसने खुदा की दी गई सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करना है, तो इसके हाथ कुव्वत और ताकत का एक नया मंबा ज़रूर आ जाता है। अच्छा, खुद एतमादी बड़ी ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब इंसान किसी काम में कुछ कामयाबी हासिल कर लेता है तो उसमें एतमाद आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा आसानी से वो काम फिर मुकम्मल करने लग जाता है जब एतमाद आ जाता है। छोटा बच्चा भी साइकिल चलाना सीखता है, हम स्कूल कंपटीशन में तकरीर करते थे, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बड़ा एतमाद पैदा करती हैं। छोटी छोटी कामयाबियाँ बड़ी बड़ी कामयाबियों की बुनियाद रखती हैं। खुद एतमादी पैदा करने का यही तरीका है कि कोई भी काम पहले छोटे पैमाने पे हो, इसमें कामयाबी मिले तो आगे बढ़ते जाएं। छोटे कदम ही बड़े होते हैं। खुद एतमादी की एक अहम तकनीक ये है कि माजी में होने वाली कामयाबियों को याद रखा जाए और नाकामियों को भुला दिया जाए। लेकिन होता क्या अमूमन कि हम इसका उल्ट करते हैं, हम अपनी खुद एतमादी को खुद से तबाह कर देते हैं। हम माजी के नाकामियों को ज़्यादा याद रखते हैं और कामयाबियाँ भुला देते हैं। वी आर डूइंग अदर वे अराउंड।
बल्कि भुला ही नहीं देते, बल्कि हम इन्हें मजबूती से अपने जहन पर नकश रखते हैं, भूलने देते ही नहीं। इसे जज्बाती रंग भी देते हैं और ख़ुद अपनी मुलामत करने लगते हैं, तनकीद करते करते ख़ुद को उधेड़ कर रख देते हैं। अब माजी में आप कई दफ़ा नाकाम होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। ये याद रखने की बजाय ये सोचें कि आप कितनी दफ़ा माजी में कामयाब हुए थे, इसी पर तवज्जो दें, सोचें। अब एक कोई भी साइंसदान ले लें, आप समझते हैं कि वो पहले बहुत दफ़ा कोई भी तजर्बा करता है, शायद 99 दफ़ा वो नाकाम होता है, फिर कामयाबी होता है, लेकिन वो किसी नाकामी को इख्तियार नहीं देता है कि उसे बेइज्जत करे, इसकी ना को मजरूह करे। अपने अंदर बहुत ऊंचा कॉन्फिडेंस रखें। मुनासिब रवैया यह है कि गलतियों से सीखा जाए, इन्हें जहन से निकाल दिया जाए। खुसूसन जब आपने कोई नया काम शुरू करने लगें तो माजी में होने वाली किसी कामयाबी को याद करें, अपने इस वक्त के एहसासात याद करें। ये ज़रूरी नहीं कि कामयाबी कोई बड़ी कामयाबी ही हो। अपनी बहादुरी के लम्हात को याद करना एतमाद बहाल करने का, अपने अच्छे कामों को याद करना एतमाद बहाल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। लोग अपनी नाकामी की वजह से अपनी सारी अच्छी यादों को अमूमन भुला देते हैं, जो कि गलत है। याददाश्त में मौजूद अच्छे लम्हात को ताज़ा करने से हमारे हौसला और हिम्मत में बहुत इजाफा होता है। अब जो नफ्सियात दान हैं वो इस प्रैक्टिस पर जोर देते हैं कि माजी की कामयाबियों और बहादुरी के लम्हात को आप कुछ इस तरह से याद करें कि आपके सामने एक जानदार ज़िंदगी की जो रोशन तस्वीर है वो बिल्कुल आपके सामने यहाँ हो जाए। और ऐसा करने से वक्त बहुत अहम है कि जब आपको खुद एतमादी का सामना हो। इज़्ज़त नफ्स बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में। हम अपने लिए एक मुश्किल फंदा या गड़ा इस वक्त तैयार करते हैं जब खुद को हम गैर अहम समझ लेते हैं। अपने बारे में मनफी राय कम कर लेना एक बहुत बड़ी संगीन गलती है। खुद अपनी नज़रों में मुअज़्ज़ज़ बनने के लिए हमें अपने ज़हन से शिकस्त खुर्दा और बेहसियत इंसान होने का तसव्वुर लाजमी अभी निकाल लें। अभी हम इसी खुदा की मखलूक हैं जिसने सूरज, चाँद, सितारे, ये अजीम कायनात बनाई है। इसने हमें तमाम मखलूक़ात में से आला बनाया है। इस खालिक ने हमें एक कीमती और कारआमद शय बनाया है। ये भी हकीकत है कि हमारी हैसियत अपनी नज़रों में इस वक्त बढ़ जाती है जब हम दूसरों की कदर करते हैं, इन्हें इंसान होने की हैसियत से काबिल एहतराम समझते हैं, समझने लग जाते हैं। गौर से सुने कि दूसरे बुग़्ज़ या अनाद की वजह से ये रवैया अपना रहे हैं और हमें सताने, आज़ार पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अपने आप को खुद ही तकलीफ़ में डाल देते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। इस तरह अपनी गलती को तस्लीम ना करना भी मामलात को उलझा देता है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी गलती नज़र ही नहीं आती। बातें तो अभी काफ़ी सारी करने वाली हैं, वीडियो जो कि लंबी हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। अपने आप पे यकीन रखें, कामिल एतमाद रखें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। और बल्कि एक इंग्लिश की कहावत है कि नेगेटिविटी इज़ लाइक अ फ्लैट टायर, यू कांट गो एनीवेयर अनलेस यू चेंज इट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका मनफी रवैया है वो एक गाड़ी के एक फ्लैट टायर नहीं होता जिसमें से हवा बिल्कुल निकल चुकी होती है, ये उसकी तरह होता है। और आप कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं जा सकते जब तक कि आप गाड़ी के उस टायर को जिसमें कि बिल्कुल हवा नहीं है उसको आप तब्दील नहीं करते, आप खड़े रहते हैं। तो नेगेटिविटी भी इसी तरह है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन मुकाबला करना सीखें, फेस करें, सामने आएँ, गिव अप ना करें। और आप देखें कि ज़िंदगी के चैलेंजेस को अगर आप कबूल करेंगे तो ज़िंदगी आपके लिए आसान होती चली जाएगी। समटाइम्स इंसान जो कुछ चाह रहा था उसको वो नहीं भी मिल रहा होता, लेकिन बार बार कोशिश करने से चीज़ें मिल जाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त खालिद भट्टी को ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से इजाज़त दीजिए। बातें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई बातें ना पसंद आएँ मेरी रहनुमाई कीजिएगा। मैं आपकी तनकीद को खुश दिली से वेलकम करता हूँ, बल्कि मुझे तनकीद करने वाले लोग शायद ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो इस किस्म की नेगेटिविटी की बातें निकालते हैं कि जो शायद मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती थी। और इस तरह आई गेट अ हिंट टू गेट माई सेल्फ बेटर। गुड से मैं चाहता हूँ बेटर हो जाऊँ, फिर दी बेस्ट पे चला जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।